करीब एक दशक से चली आ रही कानूनी लड़ाई पर रोक लगाते हुए रविवार को नोएडा के ट्विन टावरों को तोड़ दिया गया, जबकि आसपास की सभी इमारतों को खाली कराया गया था। पर अब सभी निवासी अपने घर वापस आ गए हैं, लेकिन अब वहां के आसपास के लोगों को N95 मास्क लगाने और घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। रविवार को जिस तरह से ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया, उसका नजारा हर किसी ने देखा है। बड़ी संख्या में लोग इस पल के चश्मदीद गवाह बने। देखते ही देखते कैसे चंद सेकंड के भीतर ये ट्विन टावर धाराशायी हो गया, जमींदोज हो गया। लेकिन अब इसके बाद की स्थिति को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं और कई तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है। ध्वस्त किए गए सुपरटेक ट्विन टावर्स के मलबे को साफ होने में महीनों लग जाएंगे, जबकि विध्वंस के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सभी सावधानियां बरती गई है। ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले महीनों के लिए धूल के कण हवा में रहेंगे। सांस संबंधित समस्याओं के अलावा धूल के संपर्क में आने से त्वचा की एलर्जी भी हो सकती है। और यदि आप विध्वंस स्थल के आसपास कुछ किलोमीटर दूर रह रहे हैं, तो अपनी त्वचा की देखभाल करना बेहद महत्वपूर्ण है। धूल के कारण खुजली वाली स्किन प्रॉब्लम होने की आशंका है। सामान्य लक्षण खुजली और लाल त्वचा और खुजली वाली आंखें, गले में खराश, नाक में खुजली आदि हैं। सीमेंट की धूल त्वचा से चिपक सकती है। पसीने और गीले कपड़ों की वजह से और एक कास्टिंग समाधान बन जाता है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। विध्वंस क्षेत्र के आसपास रहने वाले पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को शेष वर्ष के लिए त्वचा की देखभाल के बारे में अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यहाँ खुजली वाली त्वचा को रोकने और शांत करने के लिए डॉक्टर द्वारा कुछ सरल त्वचा देखभाल के उपाय बताए जा रहे हैं। ट्विन टावर विध्वंस के बाद स्किन केयर टिप्स, झुमके, घड़ियां आदि हटा दें, क्योंकि धूल उसके नीचे और अंदर जमा हो सकती है और त्वचा में जलन पैदा हो सकती है। हो सकता है आपको इसकी वजह से इचिंग हो। कठोर रसायनों, सुगंधों और एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों का उपयोग कम से कम करें। सीमेंट की धूल और अन्य धूल बिस्तर, तकिए, कालीन, फर्नीचर, पर्दे, खिलौने और जानवरों से चिपक सकते हैं। इससे बचने के लिए बिस्तर और अन्य कपड़ों को गर्म पानी से धोकर किसी बंद सुरक्षित जगह पर सुखाएं। अपने घर को वैक्यूम क्लीनर से साफ करें और फिर धूल को फंसाने के लिए गीले डस्टिंग कपड़े से साफ करें। इन सब चीजों का ध्यान रखने से ही आप खुद को इस पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें और ऐसे उपाय हैं जिनका पालन आपको करना होगा। अगर आप ट्विन टावर के आसपास के एरिया में रहते हैं, तो आपको इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के स्किन रिलेटेड इशू का सामना न करना पड़े। रिपोर्ट KBC न्यूज।